आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्या कहता है ये? अंकुर, भानु और दिशा आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑन द 1st of April 20 द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड रुपीज 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख। ए, बी और डी तीन पार्टनर है। उनका 1 अप्रैल 2020 को, मतलब साल की शुरुआत में जो कैपिटल है 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 7:3:2। पार्टनरशिप आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। पार्टनरशिप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है बेटा? 6%। सैलरी टू भानु 50,000 पर एनम एंड कमीशन 3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द पार्टनरशिप डीड। भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर भानु का प्रॉफिट 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। आगे, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। ओहो, उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर इज अ गारंटीड नॉट लेस देन 1.5 लाख पर एनम। एनी डेफिशिएंसी अराइज ऑन द अकाउंट मेट बाय अंकुर। कौन बॉर्न करेगा? अंकुर बॉर्न करेगा। तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड इज रुपीज 9.5 लाख रुपए। प्रॉफिट कितने का है? 9.5 लाख का है। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। पहले मैं एक छोटा सा काम कर ले, आप मुझे पॉज करके क्वेश्चन 2 बार ध्यान से पढ़ लो, मैं बीच बीच में पढ़ता रहूंगा, ठीक है? आप पॉज करें आराम से, क्वेश्चन 2 बार पढ़े। मैं क्या करने हम शुरू करते हैं। आप सब लोगों ने पॉज ओपन कर लिया, जब जिसको जहां समझ आए वहां पॉज ओपन कर लो। क्लास तो है नहीं कि सबको एक साथ ही चलना पड़ेगा, तो अपनी मर्जी है, जब आपका मन करे पॉज ओपन कर लेना, पर बीच में कहीं घूमने मत चले जाना, ठीक है? आओ जी, तो क्या हुआ बताना, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं? पहले बताओ प्रॉफिट कितना है फर्म के पास? सर फर्म के पास प्रॉफिट 9.5 लाख रुपए का है। मिल गया सबको? क्या देना है फर्म को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना है? ए को, बी को और डी को। कितना कितना देना है बताओ? 6%। किसका 6%? कैपिटल 14 लाख का 6%। तो टोटल कितना हो गया? 24 + 48 + 84, 1,56,000। सर बी की जो कैपिटल है वो 36,000 है। कैसे? कितना? 8% के हिसाब से निकाल। भाई साहब वही तो मैं पूछ रहा हूं, कितना कितना है? ए का कैपिटल कितना है? 14 लाख। 14 लाख का 6% 84,000, और उसका कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 6% 36,000। तो कितना हो गया ये? 84 + 36 + 24, 1,44। कितना हो गया? 1,44,000। फिर क्या देना है बेटा बताओ? बोलो। सैलरी किसको देनी है? कितनी? 50,000 पर एनम, ठीक है। और दूसरा किसी को? दिशा को कमीशन। कि सैलरी नहीं है उसकी? नहीं। सैलरी और किसी की नहीं है? नहीं। तो टोटल 50,000 हो गई। फिर किसको देना है? कमीशन दिशा को। कमीशन किसको देनी है? कितनी? 3,000 पर मंथ। तो 36,000 हो गई। यस और नो? कितने की कमीशन होगी बेटा? 36,000 की। क्या हुआ ऐसे बताओ? अब बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस में? ए में, बी में और डी में। ज्यादा हौच पौच है तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं? सी वर्किंग नोट नंबर 1 की। क्या देख लो आप? हमारा वर्किंग नोट देख लो। तो 9.5 लाख का प्रॉफिट है। 9.5 लाख के प्रॉफिट में से 144 एक चले गए, 50 और 86 एक चले गए, तो 7,20,000 रुपए का प्रॉफिट बचा। कितने का प्रॉफिट बचा बेटा? 7,20,000 रुपए का प्रॉफिट बचा हमारे पास। यस और नो बताओ। अब 7,20,000 के प्रॉफिट को कैसे बांटना है, यहीं से तो क्वेश्चन शुरू होता है। यही तो क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाली बात थी अभी तक। तो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है फर्म का? 7,20,000। कैसे कैसे और किस किस में बटेगा बताना जरा एक बार। ए में, बी में और डी में कैसे बटेगा उनकी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3:2 में बढ़ जाएगा। तो बांटो एक बार।
7 3 10 2 12, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 12, 60,000 आ गया। 60,000 2 जा 1,20, 60,000 3 जा 1,80, ये सुनो, और 60,000 7 जा 4,20,000। ये तो बच्चों वाली बात हो गई, यहां तक तो हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है बेटे, मैं बताऊं आप में और मेरे में फर्क क्या है, छोटा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के ना घबरा जाते हो, सर कैसे करेंगे, ये तो समझ ही नहीं आया, ये तो होगा ही नहीं। अरे भाई जितना आता है, जहां तक आता है, जैसे आता है वहां तक तो पहुंचो पहले। मेरे को भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, पर यहां तक तो बच्चों वाली बात थी। देखो यदि आप हाथ चलाओगे ही नहीं, क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना शुरू कर दोगे, तो जितनी ज्यादा बार क्वेश्चन पढ़ोगे उतना मोरल डाउन होता चला जाएगा। आपको लगेगा तो हो ही नहीं रहा है, तो आता ही नहीं है, तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ गया, ऐसे तो कभी क्लास में किया ही नहीं था। ये सब बहाने हैं। जो आता है, जैसे आता है, जितना आता है वहां तक तो करो। यदि मान लो क्वेश्चन 4 नंबर का है ना, तो मान के चलो यदि आपने इतना सुंदर और इतना काम कर दिया ना, तो आपको मैडम मजबूर हो जाएगी 2.5 और 3 नंबर देने के लिए। काफी हद तक तो किया हमने, बात समझ रहे हो? क्लियर है इतना? अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, यहां तक तो बच्चों वाली बात है, तो बचपन से करते चले आ रहे हैं, 1 महीना हो गया हमें लगभग करते करते, ये तो बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। आओ करें, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की गारंटी वाली बातें क्या थी। भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट, भानु है ना, भानु बीच वाला, उसका प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,70,000। उसे कहा गया था कि तेरा प्रॉफिट 1,70,000 से कम नहीं होने देंगे, तो भाई है भी नहीं, 1,80 है, 1,80 है भी नहीं, तो चलो जी इसकी गारंटी की बात तो खत्म हो गई। आगे चलते हैं। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग द कमीशन, कमीशन को छोड़कर, किसका? दिशा का। इसका मतलब मैं नीचे लिखता हूं, दिशा का प्रॉफिट प्लस आईओसी इज नॉट लेस देन, कितना नहीं होना चाहिए? 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो एक बार देखते हैं कि माइनस एक्चुअली उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट मिला कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है दिशा को 24,000 और प्रॉफिट मिला है दिशा को 1,20, तो 144 तो उसको मिले हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी आ गई? डेफिशिएंसी 6,000। कितने की डेफिशिएंसी आ गई? क्या कहा था? दिशा प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, तो कमीशन मैंने कंसीडर भी नहीं करी। इज नॉट लेस देन 1.5 लाख, 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। माइनस आईओसी करा 24, माइनस प्रॉफिट करा 1,20, तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 6,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई। कितने की डेफिशिएंसी आ गई मेरे बेटा? 6,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई। किसी को डाउट? किसी भी बच्चे को डाउट है कोई? क्या हम आगे चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, बच्चे कह रहे हैं। आओ जी, फिर क्या हुआ बताओ, आगे बढ़ते हैं। इज नॉट लेस देन 1.5 लाख रुपए पर एनम, एनी डेफिशिएंसी इन अराउज अकाउंट शेल बी मेट बाय अंकुर। इसका मतलब डेफिशिएंसी 6,000 बॉर्न बाय एस कैपिटल। तो कौन बॉर्न करेगा? ए करेगा। तो एक काम करना है, प्लस माइनस गारंटी लगा दे। इसमें तो गारंटी लगी नहीं, इसको 6,000 रुपए और देने हैं, और वो 6,000 किसने देने हैं? इसने देने हैं। तो ये क्या निकल आएगी? नेट एडजस्ट, नेट प्रॉफिट। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 4,14,000, 1,80,000 और 1,26,000। बताओ, कोई गड़बड़ नहीं करी हमने। यहां कितना आ जाएगा? 4,14,000, यहां आ जाएगा 1,80,000 और वहां हो जाएगा 1,26,000। तो कुल मिला के वही 7,20 बन गए। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान, बिल्कुल लड्डू, पर प्राइमा फेसी पे पढ़ने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही करना है, पर सच में कुछ भी नहीं करना था। हम लोग ना हाथ नहीं चलाते, बस दिमाग चलाने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करूं, मेरे से तो हो नहीं रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्या था बताना? जहां तक आता है, जितना आता है पहले वहां तक करो,
उसके बाद मुश्किल वाली बात अपने आप हल हो जाएगी। यदि मैं पहले ही पढ़ के सोचने लग जाऊं तो मैं फंस जाऊंगा। मैं पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जहां तक कर सकते हो वहां तक तो करो, फिर आगे चलेंगे। क्लियर है? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर